नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता से शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एवं अन्य सारे जगह उपयोगी समय प्रबंधन के बारे में बताएंगे। ये शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन फर्स्ट पेपर के विषय में आता है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, समय सारणी कैसे बनाते हैं, समय सारणी का निर्माण कैसे करते हैं, ये सब इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहला होता है समय प्रबंधन क्या होता है। तो किसी भी कार्य के प्रबंध तथा संपन्न होने में समय लगता है और समय के उचित प्रयोग के लिए समय के उचित उपयोग या उसके व्यवस्थित प्रबंधन की आवश्यकता अनुभव की जाती है। समय प्रबंधन विषय आज की आवश्यकता का उपयोगी बिंदु है। समय प्रबंधन के सही उपयोग के लिए विद्यालय में समय सारणी की आवश्यकता का अनुभव परोक्ष रूप से किया जाता है। समय प्रबंधन मतलब क्या है कि कैसे विद्यालय में टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे समय सारणी बनाएं, कैसे समय को यूटिलाइज करें। अब आता है दूसरा पॉइंट, समय प्रबंधन में समय सारणी या टाइम टेबल की आवश्यकता। तो बात करते हैं, आप लोग इसको पढ़ते भी जाइए, सुनते भी जाइए। तो विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा विद्यालय के कार्य संचालन हेतु समय प्रबंधन की विस्तृत योजना का होना आवश्यक होता है, जिससे विद्यालय के प्रतिदिन के निर्धारित समय का प्रत्येक विषय, क्रियाओं और कार्यक्रमों के लिए ठीक प्रकार से विभाजन होता है। यदि विद्यालय के समय का असंगत ढंग से विभाजन किया गया हो तो विद्यालय के समस्त कारणों में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी तथा एक ही कार्य को अनेक बार पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी। इस दोष को दूर करने के लिए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। यदि विद्यालय में समय सारणी का निर्माण नहीं किया जाए तो इसका परिणाम ये होगा कि प्रधानाध्यापक को ये पता ही नहीं चलेगा किस घंटे में कौन सा अध्यापक किस प्रकार का शिक्षण कार्य ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कौन कौन से अध्यापक अपने उत्तरदायित्व को ठीक से प्रकार से नहीं निभा रहे हैं। क्योंकि समय सारणी विद्यालय के समस्त कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है, अतः सहायता से हम ये ज्ञात किया जा सकता है कि विद्यालय में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, कौन सी नहीं है। अतः विद्यालय के प्रबंधन में समय सारणी की बहुत आवश्यकता होती है और इसका प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो समय सारणी की आपने जाना कितनी सारी उपयोगिता है और हर प्रधानाध्यापक को एक ही टेबल पर बैठते देख सकता है कौन टीचर कहाँ पढ़ा रहा है। अगर समय सारणी नहीं होगा तो टीचर को ही नहीं पता होगा कौन किस में जाता है। आप लोग जैसे पढ़ते हैं तो आपको सभी का टाइम टेबल निर्धारित है। अब बात आती है समय सारणी का क्या महत्व है। समय सारणी के महत्व की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है, समय सारणी द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है। इसके द्वारा अध्यापकों और छात्रों को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है। समय सारणी कार्य की पुनरावृत्ति और अराजकता को रोकने में सहायक होती है। समय सारणी इस बात का ज्ञान कराती है कि किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए, अतः समय और शक्ति के अपव्यय की संभावना नहीं रहती। समय सारणी द्वारा ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किस अध्यापक को किस मात्रा में कितना और कैसा कार्यभार सौंपा गया है। यदि किसी अध्यापक को कम कार्यभार सौंपा गया है तो उसे अधिक दिया जा सकता है और जिसे अधिक सौंपा गया है तो उसे हल्का कार्य दिया जा सकता है। इसके अलावा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को सुविधानुसार समय मिल जाता है। समय सारणी की रचना में रुकावट को दूर करने तथा मस्तिष्क को ताजा रखने के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति करती है। समय सारणी छात्रों तथा अध्यापकों में अनुशासन की भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि इसमें नियमितता, निर्धारित अवधि में कार्य करने के प्रति जागृत करती है और अपनाने में शैथिल्य का प्रभाव कम होता है और समर्थता का उदय होता है। समय सारणी के सिद्धांत की, तो समय सारणी जो होता है क्या क्या इसमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए और निर्माण करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले होता है कि छात्रों के हित में संबंधित जो समय सारणी हो छात्रों को जो है व्यक्तित्व का विकास करने वाली हो और छात्र का हित रखता हो, जिसमें छात्रों की इस बातों को ध्यान रखा जाए कि छात्र की रुचि और योग्यता का ध्यान रखा जाए, छात्र की क्षमताओं का ध्यान रखा जाए और समय सारणी की व्यापकता का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात कि छात्रों को अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार विषय चुनने में सुविधा होनी चाहिए। और घंटों का क्रम इस प्रकार रखा जाए कि शुरुआत के जो प्रथम घंटे हो
जो है कठिन वाले हों, थकान करने वाले हों, और जो अंत वाले ज्यादा थकान करने वाले ना हो। तो इस प्रकार से कुछ तारतम्यता करने की, एक कठिन एक सरल, इस प्रकार के छात्रों की रुचि बनी रहे। अगला पॉइंट है कि छात्रों की आयु का ध्यान रखना चाहिए कि कितने बड़े छात्र हैं, उस हिसाब से घंटे का टाइम भी निर्धारित रखना चाहिए। कितने मिनट का टाइम पीरियड होना चाहिए, ये आप लोग देख कर पढ़ते भी जाइए। फिर विषय के क्रमों का भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 कठिन विषयों को लगातार रखा जाए तो बालक शीघ्र थकान से मतलब अर्थात एक कठिन और एक सरल लगातार, एक कठिन के बाद एक सरल रखा जाए, फिर कठिन फिर सरल, इस प्रकार से क्रम, और जिससे छात्र थकावट नहीं होगी और तनाव भी दूर हो जाएगा। तो 2 मध्यांतरों या अवकाशों की व्यवस्था होना चाहिए और मौसम के अनुसार जो है निर्माण होना चाहिए। टाइम टेबल जो है आपका ग्रीष्म काल के अनुसार और शरद ऋतु के अनुसार अलग अलग जो है उसमें निर्माण करना चाहिए। ये देखिए, आप इसको पढ़ भी लीजिए। अगला है पाठ सहगामी क्रियाओं का ध्यान। तो पाठ सहगामी क्रियाओं में खेलने कूदने का भी, व्यायाम करने का भी, वाद विवाद का भी ध्यान होना चाहिए, अवसर होना चाहिए। और दिवसों के क्रम का भी जो है, इसमें 6 दिन होते हैं, सोमवार से शनिवार होते हैं, तो इनमें जो है मस्तिष्क में अवकाश का छात्रों को ध्यान रखता है। तो छात्रों को ऐसा कार्य नहीं देना चाहिए जिससे अधिक श्रम करना पड़े। और अध्यापक को भी हित का ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक जो है लगातार एक सा कार्य न करना पड़े। अध्यापक को उनकी रुचि के अनुसार के कार्य सौंपा जाए। अध्यापक को कार्यभार यथासंभव समान देना चाहिए। असमान वितरण होने से अध्यापकों में असंतोष को जन्म होता है। और अध्यापकों की शारीरिक योग्यता, सीमाओं, मनोवृत्तियों को भी ध्यान रखा जाए। किसी अध्यापक को शिक्षण के लगातार घंटे नहीं दिए जाए, बीच में 1 घंटा खाली भी दिया जाए। प्रत्येक अध्यापक को 2 विषयों से अधिक शिक्षण के लिए नहीं दिए जाए। अन्य बिंदुओं पर कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले कि समय सारणी सरल और स्पष्ट हो। समय सारणी का निर्माण इस ढंग से किया जाए कि जिसे छात्र सफलतापूर्वक समझ सकें। समय सारणी में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि छात्रों को प्रत्येक घंटे में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जाना पड़े। इससे समय की बचत होती है। तीसरा पॉइंट है कि समय सारणी इस प्रकार हो कि जिससे अध्यापक तथा छात्रों के मध्य किसी प्रकार का संघर्ष न हो। अगला, समय सारणी अत्यधिक जटिल न हो, उसमें लचीलापन भी हो। समय सारणी निर्माण में ग्रामीण आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए और समय सारणी के निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि छात्र और अध्यापकों के बीच अधिक संपर्क की संभावना हो। तो इस प्रकार से समय सारणी बनाते समय, जैसे आपकी समय सारणी होगी तो आपने देखा होगा किस प्रकार से समय सारणी बनाई जाती है। अध्यापकों का क्रम और जिसमें आपका पुस्तकालय का भी समय होना चाहिए, है ना, से शारीरिक व्यायाम का भी समय होना चाहिए, है, वाद विवाद का भी समय होना चाहिए, और टीचर्स का आने जाने का भी क्रम भी ठीक होना चाहिए। अब समय सारणी के निर्माण में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, उनका निवारण कैसे करें? सबसे पहले बात ये कठिनाई कि अध्यापकों का अभाव होता है। आप प्राइमरी में जाएंगे तो अध्यापक, या कहीं भी जाएंगे तो अध्यापक सब जगह कमी है। तो अध्यापकों की कमी कारण समय सारणी निर्माण में सिद्धांतों को नहीं अपनाया जा सकता। समय सारणी जो है अध्यापकों की भी रुचि के अनुसार, शिक्षण के अवसर प्राप्त नहीं होते, तो इसका निवारण ध्यान दिया जाना चाहिए। कक्षाओं का कहीं पे कक्षा नहीं होती तो कक्षाओं का अभाव होता है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। भौतिक साधनों का अभाव होता है, जैसे फर्नीचर, अध्यापक कक्ष, पुस्तकालय आदि का भी अभाव रहता है, इनकी पूर्ति होनी चाहिए। और विद्यालय में छात्रों की जहाँ पर अधिक संख्या होती है तो भी विद्यालय क्षमता के अनुसार होनी चाहिए छात्र संख्या। जहाँ पर कम अध्यापक है तो अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति होना चाहिए, पार्ट टाइम टीचर नियुक्त करना चाहिए। अब अगली बात आई कि प्राथमिक विद्यालय में समय सारणी कैसे बनाई जाए। ये बहुत अच्छी आप लोगों के लिए है। अब यहाँ पर बात करते हैं एक या बहु अध्यापकीय समय सारणी की बात करते हैं। एक टीचर हो या बहुत सारे टीचर हो, तो 2 टीचर हो, 3 टीचर हो, 4 टीचर हो, तो कैसे हम समय सारणी बनाएंगे, तो इस बात को ध्यान दिया जाए। तो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। गांव में अनेक प्राथमिक शालाओं की स्थापना की गई और अनेक कारणों से शालाओं में एक से अधिक अध्यापक नियुक्त नहीं हो पाते, जबकि कक्षाएं 4 से 5 तक चलती हैं। ऐसी दशा में एक अध्यापकी या 2 अध्यापकी पाठशालाओं के लिए समय विभाजन चक्र निर्धारण करना एक जटिल समस्या हो जाती है। तो इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात कि एक अध्यापकी शाला में
2 शिफ्टों का प्रयोग किया जा सकता है। एक शिफ्ट प्रातःकाल लगवाई जा सकती है, दूसरी से समय में। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा एक अध्यापक छात्रों को ठीक प्रकार से पढ़ा सकता है। केंद्रीय शालाओं का निर्माण किया जाए और 4-5 कक्षाओं को पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। एक कक्षा को हस्तकला या चित्रकला का कार्य देकर अन्य कक्षा से शिक्षण कार्य किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा, संगीत, सामान्य विज्ञान की सम्मिलित कक्षाएं भी चलाई जा सकती हैं। कक्षा मॉनिटर प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा मॉनिटर प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है। उच्च कक्षा का छात्र छोटी कक्षा में शिक्षण कार्य कर सकता है। कक्षा 1 के बालक को अलग करके पढ़ाया जाए, शेष कक्षाओं को मिलाकर पढ़ाया जाए। 2 या 1, 2, 3 अध्यापकीय शालाओं में बालकों से लिखित कार्य जैसे सुलेख, नकल, गिनती का कार्य आदि अधिक कराया जाए। 1 या 2 अध्यापकीय शालाओं में विभिन्न कक्षाओं को पढ़ाने के लिए यदि उपलब्ध हो तो बैटरी एवं विद्युत टेप रिकॉर्डर का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब बहुअध्यापकीय कक्षा पाठशालाओं में समय सारणी का निर्माण करने के लिए उन सभी सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हैं जो सामान्य शालाओं की समय सारणी निर्माण हेतु पालन किए जाते हैं। ग्रामीण आंतरिक विद्यालयों जिनमें 5 कक्षाएं होती हैं, 2-3 शिक्षक कार्य करते हैं। ऐसी शालाओं की समय सारणी बनाने हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान पहले सुनिए। तो 1 या 2 शिक्षकों को पहली कक्षा का शिक्षण कार्य आधे विद्यालय समय के लिए बारी बारी में सौंपा जाए। दूसरी तथा तीसरी कक्षाओं में 2 या 3 अध्यापक मिलकर बारी बारी से पढ़ाते हैं, जिसमें एक कक्षा को अध्यापन कार्य कराया जाता है तो दूसरी कक्षा लेखन, हस्तकला, बागवानी संबंधी कार्य करती है। चौथी तथा 5वीं कक्षा में वरिष्ठ अध्यापक, प्रधानाध्यापक संयुक्त रूप से अध्यापन कार्य करते हैं। 5वीं कक्षा के शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाए और चौथी कक्षा को दूसरे कार्य करने हेतु अधिक समय दिया जाए। अब एक अध्यापक की समय सारणी, तो आप पहला एक समय सारणी बना लीजिए और ये दूसरी समय सारणी, 2 समय सारणी पर आप पढ़ा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अपने हिसाब से आप टाइम चेंज कर सकते हैं। 7 से जो है आप क्लास है, टाइम अपने हिसाब से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये कक्षा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पीरियड है और ये कक्षा है। तो अब बात करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रार्थना हो गई, नैतिक शिक्षा, भाषा। तो सबसे पहले शिक्षक द्वारा मातृभाषा, फिर मॉनिटर द्वारा भूगोल, गिनती, पहाड़ी, खेलकूद, इस प्रकार से। और दूसरी प्रकार में मॉनिटर द्वारा सुंदर लेखन जो है ये सब किया जा सकता है, गणित कराया जा सकता है, खेलकूद कराया जा सकता है, सृजनात्मक, तो गणित, इस प्रकार से जो है समय सारणी पूरी हो सकती है। 2 पारी विद्यालय में समय सारणी का कैसे, तो 2 पारी विद्यालयों में समय सारणी प्रायः पारी विभाजन के आधार को लेकर तैयार की जाती है। पहले कक्षावार, कक्षा के अनुसार कुछ और आधी कक्षाएं पहली पारी में तथा शेष 2 कक्षाएं दूसरी पारी में लगाई जाती है। जैसे 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं प्रथम पारी में, 9वीं से 12वीं कक्षा दूसरी पारी में। जैसे आपके यहाँ तो 1 से 3 तक अगर संयुक्त कक्षा है 8 तक, तो 1 से 5 तक पहली पारी, फिर उसके बाद दूसरी पारी। अब वैसे टीचरों की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो रही है, टीचर हर जगह पूरे हो चुके हैं। संकाय के आधार पर है ना, ये अलिंग भेद के आधार पर भी आप कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। सेक्शन के आधार पर भी बना सकते हैं और सम्मिलित रूप से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 2 अध्यापकों को तो समय सारणी कैसे बनाएं, तो ये देखिए आप बहुत बढ़िया इसको पूरा देखिए। 2 अध्यापकों, कक्षा 1 से 5 तक 2 अध्यापकों को समय सारणी कैसे बना सकते हैं। तो एक टीचर के बारे में लिखा है, हिंदी टीचर, गणित टीचर, है ना, गणित, फिर हिंदी मॉनिटर, हिंदी शिक्षक। तो मॉनिटर का भी यहाँ पर उपयोग किया गया है, तो सुलेख लिखा सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको रोक कर वीडियो ध्यान से देखिएगा कैसे बना सकते हैं। ये आपको समय सारणी बहुत अच्छा बताया जा रहा है। और 3 अध्यापक हो तो समय सारणी कैसे बनाएंगे, ये देखिए। 3 अध्यापकों के लिए समय सारणी इस प्रकार से, और 4 अध्यापक हों तो समय सारणी किस प्रकार से बनाई जाएगी। ये आपकी समय सारणी है। इसमें आप थोड़ा सा उतार चढ़ाव कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग सिस्टम आप बिल्कुल रखिएगा। मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है। एक मॉनिटर, हर क्लास में 1-2 मॉनिटर बनाए जा सकते हैं। जब टीचर कम हो तो और मॉनिटर बनाए। और 5 अध्यापकों के समय सारणी के लिए जो है पर्याप्त शिक्षक होते हैं, तो हर कक्षा में आप मॉनिटर का प्रयोग नहीं किया जाता। अब समय सारणी में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये समय सारणी 7 से 12 तक के समय को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 1 से 4 बजे तक समय के लिए समय सारणी पृथक रूप से होगी। दूसरा, सभी समय सारणी प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के आधार पर मानकर बनाई गई। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विषय पृथक होंगे।
एक शिक्षक की समय सारणी में शिक्षक को प्रत्येक कक्षा में पूरे दिन एक बार उपस्थित होना है। 2, 3, 4 शिक्षकों वाली समय सारणी में शिक्षक एवं मॉनिटर के क्रम में परिवर्तित किया जा सकता है। समय सारणी में प्रदर्शित व्यवस्था में दिनों के आधार पर आवश्यकता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये आपका समय विभाजन चक्र, समय प्रबंधन आपने जाना। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके उत्तर हमारे इसी कमेंट्स बॉक्स में बताते जाइए। आइएगा, वहां निकालो ये नहीं। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं तो समय विभाग चक्र क्या है, इसका आप उत्तर बताइए जल्दी से हमारे कमेंट्स में। शाला का वार्षिक कार्यक्रम, कक्षा में विषय पढ़ाने क्रम से सोचना, शाला संचालित योजना, विभिन्न उत्सव मनाने की योजना। तो क्या है शाला का, यहाँ पर जो है आपको जो समय विभाग चक्र है, तो कक्षा में विषय पढ़ाने को क्रम से सोचना, ये समय विभाग चक्र कहलाता है। दूसरा, अच्छी शिक्षा के लिए साधन जुटाना किसका अनिवार्य है, बताइए जल्दी से विकल्प यहाँ पर। तो अच्छी शिक्षा के लिए आपको यहाँ पर देखिए विकल्प जल्दी भेजिए। भौतिक संसाधन होना चाहिए, मानवीय एवं भौतिक होना चाहिए, मानवीय होना चाहिए। तो यहाँ पर बा विकल्प सही है, मानवीय एवं भौतिक संसाधन होने चाहिए। तीसरा देखिए, समय विभाग चक्र का अर्थ है सहायक सामग्री का विवरण, सहगामी क्रियाओं का विवरण, विद्यालय समय एवं कार्य का विवरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से विकल्प भेजिए उत्तर, जल्दी से, 5 सेकंड का समय है, जल्दी भेजिए। तो यहाँ पर देखिए सी विकल्प सही है। अगला, समय सारणी का निर्माण करते समय हमें सबसे अधिक ध्यान किस बात पर देना चाहिए, जल्दी से भेजिए उत्तर। बालकों की रुचियों पर, बालकों की सुविधाओं पर, विषयों के कठिन स्तर पर, पाठशाला के कार्य के लिए निर्धारित समय पर। तो कौन से यहाँ पर, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप बालकों की रुचियों पर ध्यान देना चाहिए। अगला है, समय सारणी का निर्माण करते समय अपेक्षाकृत अधिक ध्यान किस पर रखा जाए, अध्यापक पर कार्य अधिक न हो, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति हो, अध्यापक छात्रों को भी संघर्ष न हो, बालकों को उनकी रुचि एवं अनुसार कार्य आधार सौंपा। जल्दी से भेजिए उत्तर। तो यहाँ पर द विकल्प सही है। अगला देखिए, समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, लचीलापन होना चाहिए, कठोरता होना चाहिए, शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। जल्दी से उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर द विकल्प सही है, बाल केंद्रित होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक शाला में शिक्षा के लिए सर्वाधिक उत्तम उपाय है टेप रिकॉर्डर का उपयोग करना, कक्षा के छात्रों की सहायता लेना, एक कक्षा शिक्षण तथा शेष को खेलने देना, कक्षा मॉनिटर की सहायता लेना। बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, जल्दी से उत्तर भेजिए। तो यहाँ पर आप देखिए, मॉनिटरिंग प्रणाली बहुत अच्छी सिस्टम है। मॉनिटरिंग एसोसिएशन में सभी जगह सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी मॉनिटरिंग प्रणाली अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने समय सारणी, समय प्रबंधन जाना, समझा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।